हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 में आज हम लोथल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल कौन सी नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। लोथल कौन सी नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? रघुनाथ राय। लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? रघुनाथ राय। लोथल को लघु हड़प्पे या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पे या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का क्या बंदरगाह मिला? दो जगह पे बंदरगाह मिला है, एक लोथल में, एक सुदकोतगा। दोनों गुजरात में। दोनों कहाँ हैं? गुजरात। लोथल और सुदकोतगा दोनों कहाँ हैं? गुजरात में। और ये सिंधुकालीन सभ्यता के बंदरगाह थे। ठीक है, चावल उपजाने के अवशेष चावल उपजाने के अवशेष कहाँ मिले? लोथल में। चावल उपजाने के अवशेष कहाँ मिले? लोथल में। लोथल एवं रंगपुर दो जगह हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में दो जगह है जहाँ पे चावल उपजाने के अवशेष मिले हैं। ठीक है, एक तो है लोथल, दूसरा क्या है? रंगपुर। ठीक है, अब अन्न पीसने की चक्की। अन्न पीसने की चक्की कहाँ है? लोथल में। अन्न पीसने की चक्की कहाँ है? लोथल में। युगल समाधान के साक्ष्य यानी सती प्रथा। सती प्रथा आपको बताया था कि दो जगह पे सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, एक कालीबंगा में, दूसरा लोथल में। तो सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा, लोथल में। बंदरगाह कहाँ है? लोथल, सुदकोतगा में। और चावल के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? लोथल और रंगपुर। ठीक है, अब यहाँ पे फारस की मोहरें कहाँ पे मिलती है? लोथल में। फारस की मोहरें इससे ये पता चलता है कि मतलब लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था फारस यानी ईरान से भी होता था। फारस का मतलब ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस से भी होता था। नाव के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले। नाव के साक्ष्य कहाँ मिले? लोथल में मिले। अग्निवेदी के प्रमाण भी कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले। अग्निवेदी की बात करें, अग्निकुंड की बात करते हैं तो लोथल और कालीबंगा दो जगह पे क्या है? लोथल प्लस कालीबंगा दो जगह पे हमें अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, हाथी दांत का पैमाने कहाँ है? लोथल में। हाथी दांत का पैमाने कहाँ मिला है? लोथल में। जबकि सीप के दांत का पैमाने हमें कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। सीप के दांत के पैमाने कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। तो हाथी का दांत का पैमाना हमें कहाँ मिला? लोथल में। ठीक है, केवल लोथल में घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर होती थी। ठीक है, हमने पढ़ा है कि बाकी जितने भी सिंधु घाटी स्थल थे, चाहे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हैं, उनकी सड़कें उनके घर के दरवाजे मुख्य सड़क पे ना होकर वो क्या होते थे? गली के जो सड़क होते थे उनके पास होते थे। ठीक है, मुख्य सड़क आमतौर पे क्या बहुत चौड़ी होती थी, जबकि जो गलियां होती थी वो थोड़ी कम चौड़ी होती थी। तो लोग अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां गली के दरवाजे की ओर रखते थे। अब इसका कारण ये मान सकते हैं कि उस समय मतलब वो लोग सोचते हुए जैसे धूप, वर्षा चाहे धूल से बचने के लिए वो मुख्य सड़क की ओर वो लोग अपना दरवाज़ा या खिड़कियाँ नहीं खोलते थे। वो गली में जो मतलब छोटी छोटी गलियाँ होती थी जो मुख्य सड़क से कम चौड़ाई की होती थी, वहाँ उस और वो लोग क्या करते थे? अपने दरवाजे और खिड़कियाँ खोला करते थे। सिर्फ लोथल में ही लोग घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर थे। क्यों? क्योंकि ये एक व्यापारिक केंद्र था। लोथल क्या था? एक व्यापारिक केंद्र था। क्यों? क्योंकि यहाँ बंदरगाह था। क्योंकि यहाँ पे क्या था? बंदरगाह था। बंदरगाह होने के कारण यहाँ बहुत सारे व्यापार होते थे, जिसके कारण यहाँ घर के दरवाजे जो होते थे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। ठीक है, अब चन्हू की बात करते हैं तो चन्हू सिंधु नदी के किनारे। चन्हू कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मजूमदार। जैसे लोथल में भोगवा नदी किनारे थे रघुनाथ राव, उसी तरह अगर चन्हू की बात करते हैं अगर हम चन्हू की बात करते हैं तो चन्हू के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? गोपाल मजूमदार थे। ठीक है, यहाँ पे झुक्कर और झांगर संस्कृति यहाँ पे मिलती है। ठीक है, मन के बनाने का कारखाना यहाँ मिलता है। कहाँ? चन्हू में। एक ईंट पर बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के पैर के निशान यहाँ पे मिलते हैं। एक ईंट पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान कहाँ पे मिलते हैं? चन्हू में मिलते हैं। गुड़िया बनाने का कारखाना भी कहाँ है? चन्हू में है। वकड़ादार ईंटें एवं कांस की बैलगाड़ी। वकड़ादार ईंटें चाहे कांस की बैलगाड़ी की अगर हम बात करते हैं, वकड़ादार ईंटें एवं कांस की बैलगाड़ी की बात करते हैं तो वो कहाँ है? चन्हू में होता है। लिपस्टिक या
जो सौंदर्य प्रसार की चीज़ें होती तो कहाँ होता है, तो चानूदार होती है। इस तरह से याद कर सकते हैं कि चानूदारू यानी चेहरा। चानूदारू एक तरह से सिमिलरिटी क्या है, चेहरा। तो चेहरा को सजाने का सामान कहाँ मिलता था, चानूदारू में। चेहरे को सजाने का सामान कहाँ मिलता था, चानूदारू में, ठीक है। अब यहाँ पे रंगपुर की बात करते हैं तो रंगपुर की बात करते हैं तो रंगपुर की खोजकर्ता कौन थे, रघुनाथ राय। रंगपुर की खोजकर्ता कौन थे, रघुनाथ राय। रघुनाथ राय लोथल और रंगपुर दोनों के खोजकर्ता थे, ठीक है। उत्खननकर्ता कौन थे, रघुनाथ राय। ये कहाँ है, गुजरात में। ये कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। रंगपुर में धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। रंगपुर में धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि चावल के साक्ष्य भी यहाँ मिले होंगे, ठीक है। तो लोथल में भी चावल के साक्ष्य मिले थे, रंगपुर में भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटों का दुर्ग कहाँ मिला है, रंगपुर में। कच्ची ईंटों का दुर्ग कहाँ मिला है, रंगपुर में। चावल का अवशेष कहाँ है, रंगपुर में, ठीक है। अब ये कौन सी नदी के किनारे थे, मादर नदी के किनारे। ये कौन सी नदी के किनारे थे, रंगपुर कौन सी नदी के किनारे है, मादर। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि रंगपुर में लास्ट में र है और मादर में लास्ट में क्या है, र है। तो इस तरह से रंगपुर कौन सी नदी के किनारे है, मादर नदी के किनारे, ठीक है। अब यहाँ पे धोलावीरा की बात करते हैं। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के उत्खनन इसके भी इसके मतलब जो खोजकर्ता थे, उत्खनन करता थे, रविंद्र सिंह बिष्ट थे। कौन थे, रविंद्र सिंह बिष्ट। धोलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल। ये बहुदिनों तक भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल रहा, लेकिन जब राखीगढ़ी की खोज की गई। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। तो ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल हो जाता है। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल हो जाता है, ठीक है। अगर पूरी हड़प्पाकालीन सभ्यता की बात करते हैं तो उसमें मोहनजोदड़ो जो अभी पाकिस्तान में है, तो ये सबसे बड़ी ये हड़प्पाकालीन की सबसे बड़ी सबसे बड़ा स्थल कौन है, मोहनजोदड़ो। कौन है सबसे बड़ा, मोहनजोदड़ो। भारत में कौन है, राखीगढ़ी। भारत में कौन है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। भारत का दूसरा बड़ा हड़प्पाकालीन सभ्यता कहाँ है, धोलावीरा में, ठीक है। अब रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। अब इसकी खोज करते हैं, रोपड़ कौन से नदी किनारे, सतलज नदी, और इसकी खोज करता कौन है, यगदत्त शर्मा। इसकी खोज करता कौन है, यगदत्त शर्मा। अब आलमगीरपुर बताया तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब ये कौन सी नदी के किनारे, हिंडन नदी। आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। अब बनवाली, ये क्या है, हरियाणा में। क्या है, बनवाली कहाँ है, हरियाणा में। अब यहाँ पे बनवाली कहाँ है, हरियाणा में। अगर यहाँ पे बनवाली की बात करते हैं तो बनवाली कहाँ है, हरियाणा में। अब ये कोरजी की बात करते हैं तो कोरजी कहाँ है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में है। सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में है। कोरजी कहाँ है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का तथ्य की बात करते हैं तो इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये कांस्यकालीन सभ्यता थी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा औजार जो घर के बर्तन थे वो क्या थे, कांसे की थी। इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। इनके औजार भी कांसे के थे, लोहे के नहीं थे। यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन सुरकोटदा में घोड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। घोड़ियों के साक्ष्य मिले। ये मूर्ति पूजक थे, क्योंकि पशुपति महादेव का जो मुहर में क्या है, जो मुहर मिले थे उत्खनन से, उनमें पशुपति महादेव की मूर्ति है, ठीक है। इससे माना जाता है कि क्या थे, मूर्ति पूजक थे। कौन थे, मूर्ति पूजक थे, ठीक। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी को कहाँ माने गए, भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी कहाँ के माने जाते हैं, भूमध्य सागरीय। कुछ इतिहासकार इन्हें द्रविड़ियन भी मानते हैं, कुछ इतिहासकार इन्हें भूमध्य सागर के मानते हैं, ठीक है। दास प्रथा का भी प्रचलन यहाँ था। जो मतलब संभ्रांत एलिट क्लास के जो लोग थे या संभ्रांत लोग थे, वो अपने मतलब नौकर के रूप में दास लोगों को रखते थे, इसलिए दास प्रथा का प्रचलन भी था। गाय की मूर्ति कहीं से यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है। गाय की मूर्ति यहाँ कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। टेरिकोटा में आग में पकी मिट्टी से जो खिलौने बनते थे, आग में पकी मिट्टी से जो खिलौने बनते थे, उनको क्या कहते थे, टेरिकोटा कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की बात करते तो यहाँ पे गाय, घोड़ा और सिंह, ये तीन चीज़ों से ये लोग, ऐसा माना जाता है कि तीन लोगों से ये लोग ज़्यादा परिचित नहीं थे, गाय, घोड़ा और सिंह, ठीक है। सामाजिक जीवन की बात अगर हम करते हैं
सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की असली सभ्यता थी मातृसत्तात्मक। यहाँ पे मतलब जैसे हमारा समाज अभी क्या है, पितृसत्तात्मक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो समाज था वो क्या था, मातृसत्तात्मक था। यानी स्त्रियाँ ही घर के ज़्यादा फैसले लिया करती थी। ये लोग शांति प्रिय थे, कहीं भी इनके साथ युद्ध की चर्चा नहीं है। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों थे। ये तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों आभूषण पहनते थे। यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते थे। जैसे ये अपनी मतलब मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलते थे। पशुओं की लड़ाई, जैसे पशुओं की लड़ाई में मुर्गे की लड़ाई जो है, और बत्तख मुर्गी की लड़ाई, ये सब करवाते थे, नृत्य करते थे। ठीक है, राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव यहाँ मिलता है। राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव कहाँ मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, कोई राजा नहीं था। यहाँ पे पुरोहित द्वारा शासन ऐसा माना जाता है कि पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था था, हाँ, या व्यापारी वर्ग द्वारा शासन व्यवस्था था। मंदिर का यहाँ पे अभाव है, मंदिर का यहाँ पे अभाव है। स्थानीय शासन व्यवस्था यहाँ पे क्या था, वणिक वर्ग के हाथ में था, यानी व्यापारी वर्ग के हाथ में था। यहाँ पे जो शासन व्यवस्था किसके हाथ में, व्यापारी के हाथ में, तो वणिक वर्ग के हाथ में था। अब यहाँ आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो मुख्य व्यवसाय इनका था, क्या था, पशुपालन, कृषि एवं उद्योग था। मुख्य व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था, कृषि था, उद्योग था। पशुपालन था, कृषि था, उद्योग था। अब यहाँ पे कृषि क्या, हल से अनभिज्ञ थे। ये हल से क्या होते थे, अनभिज्ञ थे। लेकिन यहाँ लकड़ी के कुदाल से ये लोग खेती करते थे। लकड़ी के कुदाल से यहाँ पे क्या किया जाता था, खेती किया जाता था। यहाँ पे 9 फसलों का उत्पादन किया जाता था। मुख्यतः 9 फसलों का उत्पादन किया जाता था, जिसमें गेहूँ एवं जौ की फसलें का मुख्य उत्पादन किया जाता था। मुख्य फसल कौन था, गेहूँ मुख्य फसल के रूप में गेहूँ और जौ का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ मिले हैं। बनवाली में क्या मिले हैं, बढ़िया किस्म के, बस बनवाली, बस बढ़िया, बस बनवाली, बस बढ़िया, बनवाली में बढ़िया किस्म के क्या मिले हैं, जौ मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले कपास सिंधु घाटी सभ्यता में हुए। जैसे सबसे पहले कपास कहाँ हुआ था, सिंधु घाटी में। इसे हिंडन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हिंडन। जो कपास था उसको क्या कहा जाता था, हिंडन कहा जाता था। इसका निर्यात किया जाता था। इसका निर्यात कहाँ पे किया जाता था, कपास का निर्यात कहाँ पे किया जाता था, जो जैसे फारस में किया जाता था, इराक, मेसोपोटामिया में किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे धार्मिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो धार्मिक जीवन में अगर सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात की जाए तो यहाँ पे पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएँ मिली हैं। ठीक है, पशुपति शिव महादेव की मूर्तियाँ, जो मुहर में मूर्तियाँ मिली हैं। मातृ देवी की यहाँ पे उपासना के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कुबड़ वाला बैल एवं फाख्ता पक्षी की पूजा होते थे। यहाँ पे कुबड़ वाला बैल इनके लिए बहुत ही पवित्र था। कुबड़ वाला बैल इनके लिए बहुत ही पवित्र था। फाख्ता पक्षी भी इनके लिए बहुत पवित्र था। वृक्ष पूजा भी होती थी। फिर एक सींग वाला, जैसे एक सींग वाला जानवर भी इनके लिए बहुत ही क्या था, एक सींग वाला जानवर था इनके लिए बहुत ही पूजनीय था, एक सींग वाला जानवर। अगर व्यापार की बात करते तो वस्त्र उद्योग से यहाँ पे व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग, जैसे हम पढ़े थे अभी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन करते हैं, कपास के वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो वस्त्र उद्योग में सिंधु वासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। प्रमुख केंद्र इनका मोहनजोदड़ो था। प्रमुख केंद्र कौन था, मोहनजोदड़ो था। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग होता था व्यापार में। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। जैसे आप एक वस्तु लाइए, दूसरी वस्तु को उसी के सापेक्ष में बदल के ले जाइए। यहाँ पे मतलब जैसे पैसे से यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं होती थी। यानी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ ही विनिमय होता था। ठीक है, वस्तु का वस्तु के साथ विनिमय होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में आयात की जाने वाली धातुओं के बारे में बात करें तो पहला है लाजबर्न मनी। ये लाजबर्न मनी की बात करते हैं तो लाजबर्न मनी जब हाथ में एक नीले रंग का ये पहनते हैं, पत्थर पहनते हैं सारे लोग, वो मतलब शनि महाराज को शांत करने के लिए पहना जाता है। तो वो मनी कहाँ से आता था, बदख्शा। कहाँ है ये, अफ़गानिस्तान में। बदख्शा कहाँ है, अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, सोना कहाँ है,
कोलार कर्नाटक। सोना कहाँ से आता था? ऐसे भी हम जानते हैं कि इंडिया में सोने की खान कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ? कोलार। जैसे अभी एक फिल्म में आया था यश का KFG, कोलार फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे टीन की बात करते हैं, तो टीन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से। टीन कहाँ था? टीन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से आता था। स्टेटाइट कहाँ से आता था? ईरान से आता था, ठीक है। गोमित की बात करते हैं तो सौराष्ट्र से आता है। गोमित क्या है? सौराष्ट्र। तांबा की बात करते हैं तो खेतरी से आता था। ऐसे भी जानते थे अभी भी तांबा की खाने कहाँ है? खेतरी। खेतरी कहाँ है? राजस्थान में। खेतरी कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। फिरोजा, फर्स्ट फिरोजा, फर्स्ट फारस। फिरोजा कहाँ से आता था? फारस से। फर्स्ट फिरोजा, फारस, ठीक है। संगमरमर की